नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं मोदी न्यूज। वक्त हो गया सुबह की सभी ताज़ा बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन को जरूर ऑन कर दें, क्योंकि हम जो भी वीडियो डालें आप सबसे पहले उसे देख पाएँ। बहुत बड़ी खुशखबरी है आप सभी के लिए निकल कर आ रही है। अगर आप भी प्याज को खरीद कर परेशान हो गए हैं तो भाइयों बहनों, आप सभी को एक भारत सरकार की तरफ से बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है कि अब 60 रुपये किलो वाला प्याज 790 टन पहुंचा भारत। लेकिन जनवरी के बाद ही मिलेगी राहत। जी हाँ, बता दें कि देश में प्याज की किल्लत से आसमान छू रही कीमतों पर जल्द ही लगाम कसने की उम्मीद है। विदेश से 790 टन प्याज की पहली खेप भारत पहुंच गई है। जी हां, आपने सही सुना कि विदेश से 790 टन वाली प्याज भारत में पहुंच चुकी है और सरकार ने दिल्ली व आंध्र प्रदेश में इसकी आपूर्ति शुरू हो गई है। जी हां, बता दिया जाए कि उपभोक्ता मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने सोमवार को प्याज की बंदरगाह पर उतरने की लागत 57 से 60 रुपये किलो वाली आई है। इसी लागत पर राज्य को इसकी आपूर्ति की जाएगी। जी हां, आप सभी को बता दिया जाए कि बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है आप सभी के लिए कि 60 रुपये किलो वाला प्याज 790 टन भारत में अब पहुंच चुका है। जी हां, आप सभी को बता दिया जाए कि अगर आप भी सोना और चांदी खरीदते हैं तो सोने और चांदी को लेकर बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि आज मंगलवार को सोने और चांदी की कीमतों में बड़ा उछाल देखने को मिला है। जी हां, रुपये में कमजोरी और वैश्विक बाजारों में भाव तेज होने के कारण देश में पड़ा, जिस वजह से चांदी भी अछूती नहीं रही और कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। वहीं चांदी की कीमतों में 495 रुपये का उछाल देखने को मिला है। यह पिछले 3 हफ्तों के उच्चतम स्तर पर है। आप सभी को जानकारी के लिए बता दिया जाए कि दिल्ली सराफा बाजार में सोने का भाव 38,866 रुपये। वहीं अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आप सभी को बता दिया जाए कि कानपुर नागरिकता कानून पर हिंसा के बाद इंटरनेट बंद, केसको की ऑनलाइन सेवाएं ठप हो चुकी हैं और 17 करोड़ का नुकसान हो चुका है। जी हां, बता दिया जाए कि कानपुर में इंटरनेट बंद होने से केसको की ऑनलाइन सेवाएं पूरी तरह से ठप हैं और 2 से 3 दिनों से ना तो उपभोक्ताओं को नए कनेक्शन मिल रहे हैं और ना ही बिजली बिल सही हो पा रहा है। भुगतान का काम भी अटका पड़ा है। स्मार्ट मीटरों के कनेक्शन का काम भी प्रभावित हुआ है। आज सभी को बता दिया जाए कि बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि कानपुर नागरिकता कानून पर हिंसा के बाद इंटरनेट सभी बंद हो चुके हैं, कोई भी सुविधा का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। सरकार के इस कदम से पेट्रोल डीजल पर लग सकता है नया चार्ज। बढ़ेंगे दाम। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों से जनता परेशान है। आगामी महीनों में पेट्रोल डीजल की कीमतों में और इजाफा हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार जल्द ही पेट्रोल डीजल पर प्रीमियम चार्ज वसूल सकती है। अप्रैल 2020 से देश भर में नए उत्सर्जन मानक लागू होने हैं। देश में कई जगहों पर अब BS6 फ्यूल भी मिलने लगा है। बता दिया जाए कि बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि सरकार के इस कदम से पेट्रोल डीजल पर लग सकता है ये नया चार्ज। जी हां, बढ़ेंगे दाम। बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। बता दिया जाए कि बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि भाजपा के हाथ से झारखंड भी निकला। अब इन 16 राज्यों में 42% आबादी पर बची NDA सरकार। जी हां, बता दिया जाए कि झारखंड विधानसभा चुनाव परिणामों के रुझान को देखते हुए राज्य की सत्ता से भाजपा की विदाई तय हो गई है। 2 साल के अंदर हुए चुनावों में यह 7वां राज्य है जहां से NDA ने सत्ता गंवा दी है। यह झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस गठबंधन को बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है। जी हां, बता दिया जाए कि दिसंबर 2017 में देश के लगभग 72% आबादी और 75% भूभाग वाले 19 राज्यों में NDA या भाजपा सरकार
थी। जी हाँ, बता दिया जाए कि बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि भाजपा के हाथ से झारखंड भी निकला। अब इन 16 राज्यों में 42% आबादी पर बची एनडीए सरकार। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर वेदर अपडेट निकल कर आ रही है कि इन राज्यों में और बढ़ेगी ठंड। दिल्ली में कैसे रहेगा मौसम। मौसम विभाग यानी आईएमडी के रिपोर्ट के मुताबिक पूरे उत्तर भारत में खास तौर पर पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश और बिहार में अगले 2 से 3 दिनों काफ़ी ठंडा रहने वाला है मौसम। जी हाँ, मौसम विभाग यानी आईएमडी के रिपोर्ट के मुताबिक पूरे उत्तर भारत में खास तौर पर पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिम उत्तर प्रदेश और बिहार में अगले 2 से 3 दिन में काफ़ी ठंड रहने वाला है। बता दिया जाए बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है कि किसानों को सरकार ने दिया बड़ा तोहफा, इतना कर्ज होगा माफ। महाराष्ट्र सरकार ने किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। राज्य में हाल ही में बनी सरकार ने किसानों को 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ करने का ऐलान कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना और सही देखा कि महाराष्ट्र सरकार ने किसानों को एक बड़ा तोहफा दिया है कि वो किसानों को 2 लाख तक का कर्ज माफ करने का ऐलान कर दिया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने विधानसभा में किसानों के लोन को माफ करने का ऐलान कर दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। राज्य में हाल ही में बनी सरकार ने किसानों को 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ करने का ऐलान कर दिया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्य विधानसभा में किसानों के लोन को माफ करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि किसानों का कर्ज माफ करने का पैसा सीधे बैंक में जमा होगा। सरकार के मुताबिक किसानों को इस योजना का फायदा मार्च 2020 से ही मिल सकेगा। बता दिया जाए कि अगर आप भी महाराष्ट्र में रहते हैं तो बहुत बड़ी आप सभी के लिए खुशखबरी निकल कर आ रही है। हर आदमी तक इंटरनेट पहुंचाने की मोदी सरकार ने लिया बड़ा फैसला। आप सभी को बता दिया जाए कि अब हर आदमी तक इंटरनेट की पहुंच बनाने के लिए मोदी सरकार ने लिया बड़ा फैसला। केंद्र की नरेंद्र मोदी ने देश के हर नागरिक तक इंटरनेट को पहुंचाने के लिए बड़ी घोषणा की है। सरकार ने इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन नीति का ऐलान किया है। बता दिया जाए कि मोदी सरकार द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक वर्ष 2020 तक 50 लाख सार्वजनिक वाईफाई हॉटस्पॉट स्थापित किए जाएंगे। वहीं आज़ादी के 75वें वर्षगांठ यानी 2022 तक 1 करोड़ सार्वजनिक वाईफाई हॉटस्पॉट स्थापित किए जाने की घोषणा है। ये बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है। चलिए अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। आयकर में कटौती पर विचार कर रही है सरकार। आप जी को बता दिया जाए कि बहुत बड़ा होगा बदलाव। निर्मला सीतारमण, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने व्यक्तिगत आयकर दरों में संभवित कटौती का संकेत दिया है। बता दिया जाए कि सीतारमण ने कहा कि व्यक्तियों को राहत प्रदान करने और उपभोग को प्रोत्साहित करने के लिए उन कई चीज़ों में से एक है जिन पर हम विचार कर रहे हैं। यह पूछे जाने पर कि व्यक्तिगत आयकर पर कितनी जल्दी राहत मिलेगी, उन्होंने कहा कि बजट की प्रतीक्षा करें। वित्तीय वर्ष 2020-21 का केंद्रीय बजट फरवरी में पेश किया जाना है। इसके अलावा सीतारमण ने कर व्यवस्था को आसान बनाने की बात कही है। बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। प्याज और दाल के बाद अब दूध के दाम भी बढ़े। इन कंपनियों ने किया 3 रुपये किलो तक का इजाफा। आप सभी को बता दिया जाए कि महंगाई कम होने के बदले लगातार बढ़ती ही जा रही है। प्याज और दाल की कीमतों के बाद अब दूध के दाम भी बढ़ गए हैं। देश के प्रमुख डेयरी कंपनी मदर डेयरी ने आपूर्ति में कमी की वजह से प्रति लीटर दूध की कीमत में 3 रुपये बढ़ोतरी कर दी है। आप सभी को बता दिया जाए कि मदर डेयरी के अनुसार प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों के कारण फीड और चारे की कीमतों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और यही वजह रही कि कंपनी दूध के दाम बढ़ाने को मजबूर है। आप सभी को बता दिया जाए कि वही मदर डेयरी के साथ साथ दूध की प्रमुख विक्रेता अमूल ने भी अपने दाम बढ़ा दिए हैं। ये बहुत बड़ी खबर आप तक की निकल कर आई है।
प्रदर्शन कर रहे पीएमसी बैंक ग्राहकों को पुलिस ने हिरासत में लिया। आप सभी को बता दिया जाए कि सीएम उद्धव ठाकुर ने कही ये बात। पीएमसी बैंक के लगभग 500 जमाकर्ता रविवार को बांद्रा कुर्रा परिसर में रिजर्व बैंक के दफ्तर में के बाहर इकट्ठा हुए थे। बाद में वे बांद्रा में सीएम उद्धव ठाकुर के मुलाकात करने उनके निवेश मातोश्री पहुंचे गए। जी हाँ, बता दिया जाए कि लगभग 50 जमाकर्ताओं ने सीएम उद्धव ठाकुर के निवेश के बाहर प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है। हालांकि बाद में उनसे कुछ को रिहा कर दिया गया है, पुलिस ने बारे में जानकारी दी। बता दिया जाए कि बहुत बड़ी अभी की खबर निकल कर आ रही है। तो दोस्तों, अब वक्त हो गया है आज के कुछ सवाल को जानने का। जी हाँ, बता दिया जाए कि आप सभी को आज का माइंड कुछ सवाल है कि भारत के द्वितीय राष्ट्रपति कौन थे। जी हाँ, आपने सही सुना कि भारतीय राष्ट्र